वेलकम टू जेएस पाई क्लासेस स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स चैप्टर कर चुके हैं हम। तो आज हम करेंगे डिटरमिनेंट। क्या हमारे पास डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट हम सिंपली मीनिंग की बात करें तो क्या होता है कि टू डिटरमाइन अ फैक्टर। क्या डिटरमाइन करना किसी फैक्टर को। और हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटरमिनेंट एक स्केलर वैल्यू है जिसको हम निकालेंगे हम फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको सोल्व करके उनके मैट्रिक्स के एलिमेंट से सोल्व करके जो हमारी स्केलर वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय, जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे डिनोट कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर ए का डिटरमिनेंट। इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी डिनोट कर सकते हैं। हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो हम इससे डिनोट कर सकते हैं, इससे डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम डिटरमिनेंट की एक और बात करें तो हम डिटरमिनेंट कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन है एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे कि ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा ए, या फिर इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। क्या होगा हमारा डिटरमिनेंट ए होगा। ये क्या होगा डिटरमिनेंट, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का। अब ऐसे ही हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो ये ए डिटरमिनेंट लिख लिया। तो ए बी सी डी क्या डिटरमिनेंट, ये हमारा होता है ब्रैकेट से होती है हमारी मैट्रिक्स की। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, ये सिंपल लाइन मॉडुलस कह सकते हैं इसको, जैसे मॉडुलस की डिनोट करते हैं वैसे ही ए बी सी डी। ये क्या आ गया हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया। अब ऐसे ही हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का निकाल लेंगे। तो बात करेंगे हम कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। ये तो सिर्फ नोटेशन दी है हमने कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये इसका डिटरमिनेंट, ये नोटेशन दी है सिर्फ हमने। अब हम बात करेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमने डिटरमिनेंट निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो हम मतलब मेथड की हम किस मेथड से किस हिसाब से हम निकालते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को के डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं। लेट ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे A11 A12 A21 A2, ये ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ए का डिटरमिनेंट लिख लो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लो इक्वल टू A11 A12 A21 A2। ये तो सिर्फ नोटेशन है हमारी, हमने ए के डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट किया है। ये रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं हम इसको। ये क्या है हमारी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं वो पढ़ेंगे। अभी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको निकालते कैसे हैं। A11 क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ दिस इनटू दिस, जैसे कि क्या हो गया A11 A22 माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ A12 A21। क्या डिटरमिनेंट हमने कैसे निकालना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे माइनस ऑफ इसकी इससे, A11 A22 माइनस ऑफ A12 21। ये हमारा क्या है डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। जो ये A11 है A12 है A21 A22, ये क्या है, ये क्या है, ये A11 A12 A21 A22 क्या है, ये एलिमेंट्स है किसके, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसके, ये एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। क्या ये एलिमेंट्स है ऑफ डिटरमिनेंट। क्या है ये एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट के, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। क्या A11 A12 A21 A22 क्या ये एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट की। तो बात क्या आती है कि हमको सिर्फ ये कि
डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का? क्या सिंपली हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जैसे वैसे करना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी माइनस ऑफ इसकी इससे करी a11 a22 माइनस ऑफ a12 a2। अब हम एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि सोल्व करके देखेंगे कि कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे हम ए मैट्रिक्स का। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी टू क्रॉस टू ऑर्डर की, या कुछ भी कह सकते हैं टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का, उससे हम निकालेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब जैसे कोई भी हमारे पास ये मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू ऑर्डर की, तो कोई भी डिटरमिनेंट होगा हमारा, डिटरमिनेंट होगा टू क्रॉस टू ऑर्डर का, कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा, हमको ये बताना है कि कोई भी डिटरमिनेंट है टू क्रॉस टू ऑर्डर का कितने एलिमेंट कंटेन करेगा। अब टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 raised to power 2 4, तो क्या 4 एलिमेंट्स कंटेन करेगा डिटरमिनेंट, 4 एलिमेंट्स कंटेन। जो डिटरमिनेंट है हमारा कंटेन करेगा 2 raised to power 2, टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 raised to power 2 is equal to 4, 4 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। क्या 1 2 3 4, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या करेगा 4 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। हमने ये बताया था कि डिटरमिनेंट निकालना, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकालना, वो भी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो उस मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होगा। हमारी 2 क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट कैसे निकाला? सिंपली हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, इसकी इससे माइनस ऑफ इसकी इससे। अब हमारी किसी भी डिटरमिनेंट है में उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। तो हमारी डिटरमिनेंट है टू क्रॉस टू ऑर्डर के अंदर हमारे सिर्फ 2 raised to power 2, तो 4 एलिमेंट है, मतलब 4 एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3, ये हमारे क्या है एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट ऑफ टू क्रॉस टू ऑर्डर की, डिटरमिनेंट टू क्रॉस टू ऑर्डर की। अब हमारे पास क्या है, 2 एग्जांपल्स हैं, हमने इवैल्यूएट करने हैं, मतलब इनका डिटरमिनेंट निकालना है। तो बेसिकली क्या करना है, सिर्फ हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स से इनका सीधा डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्या अब ये लगा लो कोई भी ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं या फिर हम ए का डिटरमिनेंट कह सकते हैं। तो क्या 3 4 6 9, तो हम सिंपली इनकी क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, 3 into 9 माइनस ऑफ 4 into 6, और 9 3 9 है 27 माइनस ऑफ 4 6 20, 4 into 6 24, तो क्या आ गया 3। क्या आ गया हमारा ए का डिटरमिनेंट 3 आ गया। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 9 7 27 माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब सेकंड क्या आता है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट निकालना। हमने डिटरमिनेंट सिंपली क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्या ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 क्रॉस 2, मतलब कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब आप सब जानते होंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है कि ऑर्डर होता क्या है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। तो हमने निकालना है 2x + 3 x + 1 माइनस ऑफ x + 2 2x + 1। तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर, 2x का स्क्वायर 3x + 2x, क्या होगा हमारे पास 5x और 3, ये हो गया। अब x की करेंगे उसके साथ, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर 2 to 4x + 1 5x + 2। अब इसका 2x का स्क्वायर + 5x + 3 हो गया। अब नेगेटिव अंदर जा, माइनस का साइन अंदर जाके क्या, माइनस का साइन अंदर जाके क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 1। ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्या ये दे रखा था हमको, ये दे रखा था हमको, तो हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, इस केस से माइनस ऑफ इस केस से, तो ये करा 2x का स्क्वायर, हमने 2x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया 3 माइनस ऑफ 2 हमारा क्या हो गया 1। तो एक एग्जांपल और है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डिटरमिनेंट का साइन है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे मैट्रिक्स सोच लेते हैं इसको, मैट्रिक्स हमारी ये होती है 2 3 4 5, मैट्रिक्स होगी जो इस ब्रैकेट के अंदर होगी, और ये जो है ये हमारा डिटरमिनेंट है। तो अब इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 2 क्रॉस 5 माइनस ऑफ 3 क्रॉस 4, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया हमारा इसका, और इक्वल टू हमारा ये है क्या हुआ, इसकी से मल्टीप्लिकेशन x × 5 और इसकी
3 इंटू 2 ऑफ एक्स, तो क्या होगा 2 5 10 3 4 12 हो गया हमारे पास। ये क्या होगा 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 टू 6x हो गया। तो क्या हो गया यहाँ से माइनस ऑफ 2, यहाँ से क्या होगा माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x के आ गया हमारे पास 2 आ गया। क्या x की वैल्यू निकालनी थी हमने, जब क्या ये डिटरमिनेंट हमारा इस डिटरमिनेंट के इक्वल था, तो हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया। 2 5 से 10 हो गया हमारे पास, 3 इंटू 4 क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। तो x इंटू 5 और माइनस ऑफ 3 इंटू 2x, तो 5x माइनस ऑफ 6x हो गया। क्या होगा माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो अब बात आती है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब हमने डिटरमिनेंट निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकालना है। तो किस वे से हम निकालते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। अभी हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की निकाला था, तो इसमें देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। 2 क्रॉस 2 में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी थी, अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 में कैसे करें। ए कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, कर ली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, ये कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या है द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस। डिटरमिनेंट कब डिफाइन होता है, जब मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब भी हमारा डिटरमिनेंट हमारा मैट्रिक्स का डिफाइन होता है। ये कोई मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। अब हमने निकालना कि का डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, हमने ये निकालना। अब ये है, ये कोई भी डिटरमिनेंट है, हम इसका निकालेंगे कैसे, जैसे हम माइनस ऑफ 1 की i प्लस जे A11। अब जैसे A11 ये लाइन छोड़ के अब ये बचा जो हमारा क्या A22 A23 A32 A33, ये अब प्लस माइनस ऑफ 1 i प्लस जे क्या है हमारा A12। अब इस लाइन को छोड़ के और इस लाइन को छोड़ के, जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के, तो हमारे पास क्या बचेगा A21 A23 और A31 और A33। ये अब A13 प्लस माइनस ऑफ 1 i प्लस जे A13। अब हमारा इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारा ये A21 A22 A31 A33। अब मैं इसको एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह नहीं है हमारे पास, तो A21 A22 A31 A32। क्या एक और डिटरमिनेंट -1 की i प्लस जे A11 A22, क्या इसको छोड़ दिया A22 A23 A32 A33। अब माइनस ऑफ 1 i प्लस जे A12 ये हो गया हमारा, ये छोड़ दिया तो A21 A23 A31 A33 हो गया हमारे पास ये और ये। अब ऐसे A13 वाले का A21 22 31 32। अभी i प्लस जे क्या है, i तो हमारा डिनोट करता है किसको, रो को, जे हमारा डिनोट करता है कॉलम को। ये i j डिनोट करते हैं हमारे कॉलम को, और ये जो यहाँ पे i और j की वैल्यू क्या देंगे, जो ये हमारा A11 एलिमेंट है, जिस रो और कॉलम में हमारा लाई करता है, तो उसकी ये i वैल्यू आएगी और ये j वैल्यू आएगी। जैसे क्या हुआ है हमारे पास -1 की पावर यहाँ पे 1 प्लस 1 आएगी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है -1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, A12 है तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे ये 1 3 है तो -1 की पावर 1 प्लस 3, तो -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा +1। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास A11, और ये क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है -1 की पावर 3, तो -1 की पावर ऑड है तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस, ये क्या हो जाएगा A12, ये हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ऑफ A13, और ये हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब सिंपल तरीका हमारा याद करने का क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके एक्सपेंड कर देते हैं, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दी और ये रो छोड़ दी, तो हमने क्या लिख लिया सिर्फ
इसका निकाल लिया। क्या A11 पॉजिटिव आया हमारा, तो अभी A22 की A33 के साथ। और अब देखिए सिंपल, हम क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। क्या सिंपल याद रखने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या A11 हमारा पॉजिटिव है, तो इसके क्या करा, अब A22 A33 माइनस ऑफ A23 A32। अभी हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के पिछले अभी पढ़ा था हमने, तो क्या पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो A22 की 23 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हमने ये लिख दिया, A22 A33 माइनस ऑफ A23 A32 लिख दिया हमने। अब ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो A12 आ जाएगा। A12 में तो ये कॉलम सॉरी ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A21 A33 माइनस ऑफ A23 और A31, ये लिख देंगे हम। क्या होगा A21 33 A23 31। अब तीसरा बचता हमारा क्या हो जाएगा A13 ये छोड़ दिया, तो क्या होगा ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, तो A21 क्या हो जाएगा A21 A32। क्या A21 A32 माइनस ऑफ A22 और A31 माइनस ऑफ A22 A3, तो क्या आ जाएगा ये हमारा A का डिटरमिनेंट हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, का डिटरमिनेंट -1 की पावर i प्लस जे क्या होगा हमारा, i तो हमारा रो को डिनोट करता है, j हमारा कॉलम को। i और j हमारे मतलब किसमें कि जहाँ पे ये एलिमेंट हमारा लाई करेगा, जिस रो और कॉलम में हमारा एलिमेंट ये लाई करेगा। A11 हमारा करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 और 1। ऐसे A12 हमारा सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो 1 + 2 क्या होगा -3, नेगेटिव आएगा तो हमारा नेगेटिव का साइन हो जाता है। अब ऐसे 1 3 हमारा पॉजिटिव इवन हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब एक इसका एग्जांपल करेंगे हम कैसे निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट। अब एक एग्जांपल है हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट निकालना हमने। क्या देयर का 2 -4 3 3 1 2 7 6 1, हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना। अभी हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, हम इसको कोई भी मान लेते हैं, हम ए का डिटरमिनेंट निकालना, हमने इसको ए मान लिया। तो कैसे निकालेंगे, पहला ये क्या है A11 एलिमेंट, ये क्या है A12 एलिमेंट, ये क्या है हमारा A13, उसके हिसाब से निकलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या A112 डिटरमिनेंट, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दे, तो हमारा 1 2 6 1 आ गया। हमारे पास माइनस तो 4 है, हमारे पास -4 है हमारे पास, तो A12 -1 की पावर 1 + 2 करेंगे 3, तो वो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन उसका आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास ये डिटरमिनेंट ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2 7 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या A13 +3 क्या 1 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 3। तो अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे हमारे पास, तो क्या 3 1 7 6 आ जाएगा। अभी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इनको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीधा। ये क्या जाएगा 2, अब इनका निकालना है, तो 1 × 1 1 1 × 1 माइनस ऑफ 2 × 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वो 4 हो जाएगा। अब 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 क्या होगा 3 7 × 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। अब ऐसे 3 उसमें प्लस का 3 3 6 18 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 7, 3 × 6 क्या हो जाएगा 18 और -7, ये 2 है, ये 1 - 12 तो कितना हो जाएगा 11 2, ये क्या हो जाएगा 1 - 12 माइनस ऑफ 11 हो जाएगा। ये क्या होगा 4 14 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ 11 हो जाएगा हमारे पास। और ये क्या हो जाएगा 3 18 - 7 क्या हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। अभी 11 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 22 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -44 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा। 44 और ये 22 क्या हो जाएगा 66 क्या हो जाएगा हमारे पास 66 क्या है हमारे पास नेगेटिव का साइन, क्या है नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 66, ये पॉजिटिव ऑफ 33, तो हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा -33।
क्या ए हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना था हमने, ए कोई भी ले लिया, हमने मान लिया ए है तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम। 2 रख लिया, A11 एलिमेंट, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से चलेंगे हम, तो 2 इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया तो ये लिख लिया हमने A2 1261। अब माइनस इसका साइन प्लस -1 की पावर 1 + 2 क्या होता है 3, उसकी पावर 1 की पावर -1 की पावर 3 होती है और नेगेटिव हो जाएगा, और हमारे पास -4 है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3271 3271 हो जाएगा। 1 + 3 4, तो ये हमारा पॉजिटिव का साइन आएगा, 31 इसको और इसको छोड़ देंगे 3176 आ जाएगा। अब हमारा क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, हमने 2 क्रॉस 2 का सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 1 1 2 6 12 तो -11 आ जाएगा। वैसे इसका 4 × -11 3 × 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या -44 ये +33, तो -66 + 33 = -33। ये ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास -33। ये हम निकालते हैं ऐसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, फिर हमने निकाला 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना पढ़ेंगे। तो अभी किसी को भी हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।